चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल। ठीक है, देखो इससे पहले वाली क्लास में हम लोग परिनालिका पढ़ चुके हैं, अच्छी तरह से परिनालिका के बारे में पता है तुम लोग को। परिनालिका बात बताए थे कि तार कोई लोहा वगैरह है तो उसके ऊपर में आप पे तार लपेट दीजिए और उससे धारा प्रवाहित करोगे तो वो चुंबक की भांति कार्य करता है। तो पहले के रिलेशन में हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि कोई तार है, कोई पदार्थ है, तो इसके ऊपर में तार को लपेट करके हम लोग क्या कर रहे थे, इसमें से विद्युत प्रवाहित कर रहे थे। और विद्युत प्रवाहित होने की वजह से क्या था कि ये आपका चुंबक की भांति कार्य कर रहा था, चुंबक नहीं। लेकिन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि यदि कोई चुंबकीय क्षेत्र है पहले से, जैसे मान लो कि हमारे पास कोई चुंबकीय क्षेत्र है, कोई भी चुंबक ले लो, जैसे नाल चुंबक हम ले लेते हैं, इस तरह से नाल चुंबक, ये आपका नाल चुंबक है। याद रखो चुंबक, नाल चुंबक, बड़ी बड़ी चुंबक होता है, नाल चुंबक हो गया, छड़ चुंबक हो गया, बेलनाकार चुंबक हो गया, उसमें बहुत सारा होता है। तो नाल चुंबक है तो चुंबक कोई भी रहे, एन एस तो पॉल होगा, इसका एन है और ये वाला मान के चलो एस है, तो इसका एन और इसका एस है। तो ये भी अच्छी तरह से आपको पता है कि चुंबक है तो चुंबक के कारण इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, इसके चारों तरफ इस तरह से कोची उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा कि नहीं। ये आपका चुंबकीय क्षेत्र है, यानी कि ये चुंबक है, चुंबक। तो इस चुंबक के कारण इसके चारों तरफ ये जो क्षेत्र बनता है, इस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। और इस चुंबकीय क्षेत्र में करना क्या है कि आपको एक विद्युत धारा प्रवाह कर देना है ना, विद्युत को इस क्षेत्र से पार कर देना है। जैसे इसको और ऐसे समझो कि जैसे मान लो कि हमारे पास एक ही डायरी है और इस डायरी को हम मान करके चलते हैं कि ये चुंबकीय क्षेत्र है। और जैसे यहाँ 2D ना बनेगा, इसे फिगर समझ में नहीं आता है सही से, 2D पर है तो 3D को एक्सप्लेन करने बहुत कठिन होता है। तो इसको जनरली ऐसे समझो कि ये हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र है, तो जाहिर सी बात है चुंबकीय क्षेत्र ये होगा और इसको से हम विद्युत धारा को प्रवाहित कर देते हैं। चाहे विद्युत धारा इधर से प्रवाहित करो, इधर से करो, ऐसे करो, ऐसे करो, इसको हम लोग मैटर नहीं रखते हैं, नहीं रखेंगे। तो इसमें विद्युत धारा को प्रवाहित कर देंगे इस तरह से, या जैसी आपकी इच्छा हो, लेकिन विद्युत धारा कहाँ से प्रवाह होनी चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र से। ये ना कि चुंबकीय क्षेत्र यहाँ है, अब विद्युत धारा को आप यहाँ से प्रवाहित कीजिए, यहाँ से। तो बताओ यहाँ से प्रवाहित करोगे तो गड़बड़े न है, इसकी क्षेत्र से प्रवाहित हो कहाँ रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र है, इसको यहाँ रखोगे तो नहीं। जब भी होना चाहिए तो इस चुंबकीय क्षेत्र के बीच से इसको पार होना चाहिए विद्युत धारा को। तो जैसे ही बीच से प्रवाहित होता है तो देखा क्या जाता है कि ये चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस पे, जैसे मान लो कि यहाँ से हम यहाँ पास कोई एक अथी बना देते हैं, इसके चुंबकीय क्षेत्र में कोई छड़ को हम लटका देते हैं। जैसे मान लो कि ये हमारा छड़ है, छड़ नहीं चालक बोल सकते इसको, चालक, विद्युत चालक। और इसको हम डंटा से कुछ से इस तरह से ऐसे लपेट के स्टैंड पर, और इसको तार से हम लोग जोड़ देते हैं। ठीक है, इसको तार से जोड़ देंगे। तो तार से जोड़ने का अर्थ होगा कि आप इसको और सही से बना देते हैं। इस चुंबकीय क्षेत्र में इसको हम ऐसे रख देते हैं, ये चालक है, और इस चालक को किसी डंटे की सहारा से लटका दिया जाता है। जैसे मान लो कि यहाँ से एक तार इसमें कस देंगे इस तरह से, और एक तार को यहाँ से ऐसे कस देंगे दोनों सिरा पर, और इसको बैटरी से जोड़ देंगे। किससे जोड़ेंगे, किसी बैटरी से ऐसे करके। यहाँ पास मान लो कि इस तरह से हमारा बैटरी है, ये हमारा बैटरी।
ठीक है। तो अब बताओ तो कि इसमें से जैसे ही करंट देंगे तो ऐसे धारा जा करके ऐसे गुजर के इससे होते हुए फिर बाहर निकल जाएगा कि नहीं, ना निकलेगी। तो मान के चलो धारा का फ्लो इस दिशा में हो रहा है, ऐसे हो रहा है। तो अगर फ्लो हो रहा है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है और इस चुंबकीय क्षेत्र से इससे होकर के धारा गुजर रही है, तो इस प्रयोग को करने वाला जो व्यक्ति थे वो थे आंद्रे मैरी एम्पियर, वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर। ऐसे याद रखना, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। और ई एम्पियर जो था ना, इन्हीं के सामान्य के नाम, इन्हीं के समान में रख दिया गया एम्पियर, कैपिटल ए। तो आंद्रे मैरी एम्पियर ने इस एक्सपेरिमेंट के दौरान देखते क्या है कि जो चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इस प्रवाह के कारण इस चुंबक से इस पर एक बल लग रहा है, एक बल लग रहा है। लेकिन बल में वो देखते क्या है कि इसकी बल जो है एक दूसरे के समान परिणाम में लग रहा है। परिणाम समान कहने का मतलब कि अगर ये चुंबकीय क्षेत्र इधर से इसके ऊपर 5 न्यूटन का बल लगा रहा है, 5 न्यूटन का चुंबकीय क्षेत्र इसके ऊपर में कितना बल लगा रहा है, 5 न्यूटन का। तो ए वाला भी इसके ऊपर में 5 न्यूटन का बल लगा रहा है, 5 न्यूटन का, लेकिन विपरीत दिशा में। विपरीत समझ में आ रहा है? अगर ए इधर से उधर धक्का दे रहा है तो उधर वाला इधर धक्का दे रहा है। विपरीत मैंने ऐसे, ये अगर इधर से इधर दे रहा है तो इधर से इधर देगा, विपरीत। और इसमें भी क्या देखते हैं कि इसकी चुंबकीय क्षेत्र में जैसे धारा प्रवाहित होता है तो इसको उलट पुलट के देखते हैं। उलट पुलट कहने का मतलब कि जैसे हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र है ये, तो इसमें वो धारा को प्रवाहित करते हैं तो उसमें बदल देते हैं। जैसे कभी धारा को सीधा ऐसे प्रवाहित कर देते हैं, कभी एकदम लंबवत प्रवाहित कर देते हैं, कभी तिरछा कर देते हैं। मतलब हर एक तरह से वो देख करके प्रयोग कर रहे थे। तो इस दौरान उन्होंने क्या पाया कि जो चालक तार है इस पर इस चुंबकीय क्षेत्र, इससे चुंबकीय क्षेत्र से इस चालक तार पे अधिकतम बल तब लगता है जब ये चुंबकीय क्षेत्र और चालक तार एक दूसरे के लंबवत हो, एक दूसरे के लंबवत। और जब एक दूसरे के लंबवत होता है तो वहाँ पर बल का मान क्या होता है, सबसे अधिक होती है। तो यहाँ से 1 नंबर के सवाल में पूछ देता है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में या किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवाहित विद्युत धारा पर लगने वाला मान होता है और उसमें सबसे कम, सबसे अधिक, ऐसा करके 4 ऑप्शन देगा। तो आप किस पे टिक लगाओगे? जो सबसे अधिक होगा, क्योंकि याद रखना कि इससे एक निष्कर्ष निकला था कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत सबसे अधिक बल लगता है, सबसे अधिक बल लगता है। और जैसे ही इसका 90 का कोण, लंबवत में 90 का कोण, और जैसे ही इसका 90 का कोण विक्षेपित होता है, कम बेसी होता है, तो इस पर लगने वाला बल का मान भी क्या हो जाता है, कम जाता है। और इसी चीज का अध्ययन कर करके आगे चल करके इसी में एक नियम प्रतिपादित किया गया कि आखिर हम इसको पहचानेंगे कैसे। तो इन्होंने क्या किया, नहीं मेरी आंद्रे मैरी एम्पियर नहीं, इसी के प्रयोग को एक्सपेरिमेंट के दौरान फ्लेमिंग साहब ने, याद रखना फ्लेमिंग साहब ने एक नियम प्रतिपादित किया। और वो नियम इन्होंने क्या किया कि जो बायां हाथ के जो अंगुली है, याद करो को एक चीज हम बताए थे तुम लोग को कि इसमें 5 अंगुली का नाम बताओ, पता है? अरे 5 अंगुली का नाम देखो, इसको हम लोग कनिष्ठ बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? कनिष्ठ। इसको अनामिका जेकरा में अंगूठी पहनल जाता है उसको अनामिका बोलते हैं। ये आपका मध्यमा, और इसको तर्जनी बोला जाता है, इसको
तर्जनी, इसको अंगुष्ठ। समझ में आ रहा है? तो अंगूठी मैंने अनामिका, आ से अंगूठी, आ से अनामिका था, जिसमें अंगूठी पहना जाता है उसको क्या बोलते हैं? अनामिका। था कोई अंगूठी एकरा में पहनले रहेगा, एकरों में पहनले रहेगा, तो ये सब अंगूठी के लिए नहीं बना है। रिसेप्शन जब होगा ना तो एकरा में पहनाएगी, एकरा में अंगूठी पहनाएगी, तो इसको हम लोग अनामिका बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें याद रखना है कनिष्ठ, अनामिका, माध्यमा, तर्जनी, अंगुष्ठ। फिर से कनिष्ठ, अनामिका, माध्यमा, तर्जनी और अंगुष्ठ। इसको तो अंगूठा हम लोग बोलबो करते हैं। या ये डिसलाइक का साइन है, इसे उठा दो, ये लाइक का साइन है। ठीक है, तो यहाँ पास क्या होता है ये, तो इन्होंने क्या किया, इससे पहले याद करो कि हम लोग पढ़ चुके हैं फ्लेमिंग का ही दक्षिण हस्त नियम, और दक्षिण हस्त नियम के अनुसार हम लोग पढ़े थे कि यदि धारावाही चालक की दिशा में हम अपनी अंगूठा को कर दें तो ये चारों अंगुलियां किसको दर्शाती है? विद्युत क्षेत्र को दर्शाती है, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन को दर्शाएगी। और इन्होंने एक नियम और प्रतिपादित किया, और उसमें याद रखना, हम देखो पांचों अंगुलियां का नाम बता देते हैं, लिख देते हैं। देखो एक छोटे का हाथ बनाते हैं, तुम लोग बहुत अच्छा से बनाना, तो छोटा इस तरह से। ये देखो एक कानी, एक हम लोग कानी बोलते हैं, कानी। कनिष्ठ, कनिष्ठ का मतलब छोटा होता है। ये एक थोड़ा थोड़ा नाखून बना दो, अब ठीक लग रहा है जी। ठीक है, और इसका नामकरण कर देते हैं। इसको याद रखना कि इसको कनिष्ठ बोला जाता है। कनिष्ठ माने छोटा, कनिष्ठ, कनिष्ठ। इसको अनामिका, अनामिका। इसको मध्यमा, मध्यमा। इसको तर्जनी, तर्जनी। और इसको अंगूठा, एक अंगूठे छोटी का अंगुष्ठ है, अंगुष्ठ। इसको क्या बोलेंगे? अंगुष्ठ। समझ में आ रही है? तो फ्लेमिंग साहब ने एक नियम दिया जिसको हम लोग वाम हस्त के नियम बोलेंगे। याद रखना, इससे पहले हम लोग दक्षिण हस्त नियम पढ़े थे, दक्षिण हस्त। तो इसका जो दूसरा नियम था, पहला नियम क्या था? दक्षिण हस्त नियम, दक्षिण हस्त नियम, हस्त नियम। और दूसरा जो इन्होंने नियम दिया था वो दूसरा नियम था वाम हस्त नियम। बस साहब, दोनों इन्होंने दिया, दाहिना हाथ, बाम हाथ, वाम हस्त, वाम हस्त नियम। ठीक है, इन्होंने कितने नियम दिए थे? 2 नियम। देखो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को। इसको एक्सपेरिमेंट करने वाला व्यक्ति कौन थे? आंद्रे मैरी एम्पियर। और जबकि ये नियम का प्रतिपादन करने वाला व्यक्ति कौन थे? तो वो आपका फ्लेमिंग। फ्लेमिंग साहब ने क्या किया कि देखो इसको ऐसा समझो, इन्होंने क्या किया फ्लेमिंग साहब कि अपने बायां हाथ के इस तीनों अंगुली को, तीनों अंगुली मैंने कनिष्ठ, सॉरी, अंगुष्ठ, मध्यमा और तर्जनी, इस तीनों को इस प्रकार फैलाया कि ये जो माध्यमा है, मध्यमा, ये माध्यमा आपको किसको निर्दिष्ट करेगा? विद्युत धारा को। ठीक है, समझना, ये विद्युत धारा और एक चुंबकीय क्षेत्र। फिर से इसको समझो कि फ्लेमिंग साहब ने वामहस्त नियम के अनुसार क्या बताया कि इस एक्सपेरिमेंट के बाद जो इसका निर्णय आया फ्लेमिंग साहब का, इन्होंने निर्णय में क्या कहा कि आप बाएं हाथ के अंगुली को इस प्रकार फैलाइए कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। लंबवत समझ में आ रहा है? लंबवत का मतलब ऐसे, तीनों एक दूसरे के लंबवत होनी चाहिए। यहाँ से इसको ऐसे, यहाँ से ऐसे। बताओ तो तीनों एक दूसरे से लंबवत है कि नहीं? अगर हम चाहें तो यहाँ से यहाँ नापेंगे तो 90 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ नापेंगे तो 90, यहाँ से यहाँ भी नापेंगे तो 90। तीनों एक दूसरे के लंबवत है, तो इस तरह से तीनों एक दूसरे के लंबवत होनी चाहिए। ठीक है, और जैसे ही तीनों एक दूसरे के लंबवत होगा तब इन्होंने क्या बताया कि आप अंगुली को इस तरह से लंबवत कीजिए कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो जाए। तो ये वाला अंगुली, ये वाला का नाम बताओ, माध्यमा, ये वाला तर्जनी, इसका नाम बताइए, अंगुष्ठ। लिखल था सामने तो कौन ना बोल देगा।
तो इन्होंने क्या बताया कि माध्यमा को आप विद्युत धारा मान लीजिए। इसको क्या मानिए? विद्युत धारा। मतलब कि आप विद्युत धारा को अगर ऐसे दे रहे हैं, या आपका विद्युत धारा की दिशा को इंगित करता है, विद्युत धारा को इंगित करता है, तो ए वाला जो हिस्सा है आपको चुंबकीय क्षेत्र। तो बताओ ना, एक दूसरे के लंबवत हो गया कि नहीं? अभी इसमें एक्सपेरिमेंट में हम यही ना बताए थे कि अगर ये चुंबकीय क्षेत्र है तो इसके लंबवत कौन होना चाहिए? विद्युत धारा। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो ये वाला हमारा विद्युत धारा है, मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है और धारा ऐसे है, तो लंबवत नहीं हो रहा है। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो इसके अनुसार क्या था कि अगर इसको हम विद्युत धारा मानते हैं तो इसके लंबवत कौन होना चाहिए? चुंबकीय क्षेत्र। तो ये वाला आपका चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो इन दोनों के कारण जो बल लगेगा वो बल कहाँ लगेगा? बल की दिशा क्या होगी? तो बल की दिशा होगी ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, इस तरह से। मतलब कि अगर ऐसे अगर देखा जाए तो ये वाला विद्युत क्षेत्र, विद्युत धारा, और ये चुंबकीय क्षेत्र, और ये बल की दिशा। तो इस प्रकार से वामहस्त के अंगुष्ठ नियम के अनुसार क्या इन्होंने बतलाया कि ये जो तर्जनी है आपका, तर्जनी किसको निर्दिष्ट करता है? चुंबकीय क्षेत्र को, चुंबकीय क्षेत्र को। तो ये निर्दिष्ट करता है चुंबकीय क्षेत्र, याद रखना। ये आपको किसको निर्दिष्ट करेगा? चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र को, ठीक है। और जबकि माध्यमा किसको निर्दिष्ट करता है? विद्युत धारा को। ये आपको निर्दिष्ट करेगा विद्युत धारा, विद्युत धारा। तब ये अंगूठा क्या कहता है कि हम निर्दिष्ट करेंगे किसको? लगने वाले बल को। ये किसको निर्दिष्ट करता है? बल, बल को निर्दिष्ट करता है। मतलब आप इसको इस तरह से समझ सकते हो कि अगर ऐसे है तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत के दिशा को निर्दिष्ट कर रहा है। तो चुंबकीय क्षेत्र, इन दोनों के कारण बल लगेगा ना, तो बल किधर लगेगा? तो बल ऊपर की ओर लगेगा। ये बल किधर लगेगा? ऊपर की ओर। और इसी नियम का उपयोग कर करके आगे चल करके इसी क्लास में हम लोग को पढ़ना है कि विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद वाला टॉपिक हम लोग को वही है। और इसी में हम लोग को पढ़ना है विद्युत मोटर, विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र, विद्युत जनित्र, जनित्र मैंने जनरेटर, ठीक है। या ध्वनि वाला और भी यंत्र, घूमने वाला जो भी यंत्र होगा, तो जैसे घूमने वाला जो यंत्र होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोटर बोलते हैं जनरली। या माइक्रोफोन, या आपका ध्वनि विस्तारक, ये सारे के सारे चीज काम जो करता है, ये सारा चीज, ये आज मोटर अगर हम लोग देख रहे हैं या मोटर घूम रहा है, मोटर बन रहा है, तो वो देन था इनका वामहस्त नियम का। इसी नियम पर आपका मोटर काम करता है, इसी नियम पर आपका काम करता है जनित्र। लेकिन मोटर और जनित्र के अंतर हो जाता है। मोटर में हम लोग विद्युत क्षेत्र क्या करते हैं? देते हैं। और मोटर में हम लोग क्या करते हैं? विद्युत दे करके उसको बल लगाते हैं। और जबकि जनित्र में क्या करते हैं? बल लगा करके, जनित्र से बल लगा करके और विद्युत उत्पन्न करते हैं। दोनों में अंतर होता है। लेकिन दोनों के अगर देखा जाए तो वामहस्त नियम के उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है इसका? उल्टा। तो इसमें हम लोग को अगला जो टॉपिक पढ़ना है वो है विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र, दोनों पढ़ना है। तो इसमें आपको यही सीखना था, या इसका लास्ट कंक्लूजन अगर हम निकालूं तो इसका यही है कि अगर कोई चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक तुम रख दो, तो उस धारावाही चालक पर जो बल लगेगी, वो बल की दिशा क्या होगा? बल की दिशा क्या होगी? और इस दिशा को हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं? तो वामहस्त के, फ्लेमिंग के वामहस्त नियम के अनुसार। याद रखना ये दोनों नियम किसका था? फ्लेमिंग साहब का था। तो फ्लेमिंग में दक्षिण हस्त नियम के अनुसार तो अंगुली वाला बताया था, और ये क्या बताया था कि बल की दिशा। तो इस नियम के अनुसार बताओ तो, अगर हमको लिखने के लिए आ जाए तो हम लोग लिख सकते हैं ऐसे कि फ्लेमिंग के वामहस्त नियम के अनुसार यदि किसी बाएं हाथ के 3 अंगुलियां, मध्यमा, तर्जनी और अंगुष्ठ को एक दूसरे के लंबवत रखा जाए, तो मध्यमा यदि विद्युत धारा को इंगित करेगा, तो विद्युत क्षेत्र को, विद्युत धारा को इंगित करेगा, तो तर्जनी किसको इंगित करेगा? चुंबकीय क्षेत्र को। तो अंगूठा उस
उसके कारण लगने वाले बल को इंगित करेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लैंग्वेज में लिखा देंगे, लेकिन आपको ये समझ में आनी चाहिए कि बामहस्त नियम क्या है, इनका एक्सपेरिमेंट क्या है, और इस एक्सपेरिमेंट से हम लोग को सीख क्या मिल रही है। तो सीख यही मिल रही है कि अगर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत या चुंबकीय क्षेत्र में कोई विद्युत धारावाही चालक को ले जाया जाए तो उस पर एक बल लगता है, और उस बल का यूज हम लोग भयंकर करते हैं। जैसे पंखा देखो लगा हुआ है, पंखा चलता है तो इसमें भी इसका यूज होता है, क्योंकि पंखा क्या है, मोटर है, तो मोटर है तो नहीं होगा। या ध्वनि विस्तारक यंत्र में भी इसका यूज होता है। इन सारी जगहों पे इसका यूजेज देखने के लिए मिलेगा। तो इसको आप राइट कीजिए, उसके बाद फिर हम लोग शुरू करेंगे मोटर और जनित्र। लेकिन याद रखना कि ये दोनों नियम में से एक को नियम पूछ देता है, हमेशा पूछता है, इसीलिए दोनों नियम का अच्छे से याद रखोगे। ठीक, राइट, उतर गया। यो देखो इसको समझ ले, थोड़ा सा और समझो। देखो कभी एक बात पर गौर किए हो, चुंबकीय क्षेत्र जो है वो हमारे शरीर के अंदर भी उत्पन्न होता है। जैसे हम किसी चीज़ को छूते हैं तो हमें इन्फॉर्मेशन मिलता है कि नहीं, हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। तो बताओ तो कि अगर इन्फॉर्मेशन मिलता है तो वो इन्फॉर्मेशन हमें जाता कैसे है। तो एक आयन के रूप में क्या होता है, जैसे मान लो कि यहाँ पास हाथ है किसी का, तो यहाँ इन्फॉर्मेशन किसके पास जाता है, ब्रेन के पास जाता है, ब्रेन के पास। तो ये किसी न किसी क्षेत्र, किसी न किसी के द्वारा यहाँ से तो यहाँ जा रहा होगा। तो जो हम लोग किसी चीज़ को टच करते हैं, जैसे ये चीज़ है, मान के चलो बोर्ड है, तो बोर्ड के टच करेंगे तो ये ठंडा है, गर्म है या कैसा महसूस होता है कि नहीं। तो बताओ कि ये महसूस होता है, तो इन्फॉर्मेशन हमारे शरीर से होते हुए मस्तिष्क तक जाता है। तो ये शरीर से होते हुए मस्तिष्क तक जो जाती है, तो जाने के दौरान में होता क्या है कि अल्प मात्रा में, बहुत कम मात्रा में आयन का प्रवाह होता है। और आयन एक तरह का क्या है, एक आवेश है, चाहे तो धनायन होगा या ऋणायन होगा, आवेशन है। और ये अच्छी तरह से पता है कि जब आवेश गमन करता है तो चारों तरफ क्या करेगा उत्पन्न, विद्युत धारा इस गमन करेगा। समझो कि जैसे ही आयन इसमें चलेगा तो ये विद्युत धारा उत्पन्न होगी। अब विद्युत धारा के कारण क्या गमन उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। और ये चुंबकीय क्षेत्र हमारे शरीर में उत्पन्न होता है, तो बहुत कम मात्रा में। इसको हम लोग बोलते हैं औषध। इसको क्या बोलते हैं, औषध में चुंबकीय। इसी का तो हम लोग आगे चल के यूज कर लेते हैं MRI। इसका यूज करके किसी भी शरीर का प्रतिबिंब बनाया जाता है। मतलब शरीर के अंदर के किसी भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बनाते हैं, प्रतिबिंब बना लेते हैं। ठीक है, तो इसको MRI का यूज होता है किसमें, मेडिसिन में। तो ये खास करके ज़्यादातर हम लोग को पढ़ना ही नहीं है, आगे वाली चैप्टर पढ़ना है, आगे क्या है, बायो वाली चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। तो इसमें इसको नहीं यूज करना है। तो MRI ऐसे समझो कि क्या है, कि MRI मशीन टाइप होता है, अनुनादी जिसको हम लोग बोलते हैं, रिजोनेंस मैंने MRI। तो इसमें अगर देखो तो एक चीज़ और समझो, इस MRI का पूरा नाम क्या होता है, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिनेशन। ठीक है, ये हमारे अंदर में क्या बनता है, शरीर के क्या बनाने का काम करता है, प्रतिबिंब। ये प्रतिबिंब बनाने का काम करता है। कहाँ यूज होता है, तो चिकित्सीय क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में। तो एक चीज़ और पूछ सकता है कि हमारे शरीर में ऐसे कौन सा अंग है जहाँ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो वो हमारे शरीर में 2 अंग है, पहला मस्तिष्क और दूसरा, जिस मस्तिष्क में ब्रेन, ठीक है, मस्तिष्क, और दूसरा क्या है, हृदय। ये 2 जगहें हैं जहाँ पर हमारे अंदर में क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन बहुत अल्प समय के लिए और बहुत दुर्बल, स्ट्रॉन्ग नहीं, बहुत दुर्बल उत्पन्न होता है, वीक उत्पन्न होता है। तो हमारे शरीर में भी क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और वो मस्तिष्क में और कहाँ, ब्रेन में। और इसी का यूज किस में किया जाता है, तो इसी का यूज करके हम लोग चिकित्सा में यूज करते हैं, जिस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, MRI, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिनेशन। समझे, इसका पूरा नाम याद रखोगे, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिनेशन। देखो इधर लिख दे रहे,
मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिनेशन। ठीक है, तो MRI किसमें यूज होता है? चिकित्सीय क्षेत्र में।